हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक आपको लाइक वाला बटन दिख रहा है, तो लाइक कर लीजिए और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें क्या चिन्ह है, देखिए इसमें पहला ये जोड़। अब जोड़ का चिन्ह क्या होता है आपको मैं बता दूं। जोड़ का चिन्ह ये होता है, क्या होता है, इस प्रकार से आपका जोड़ का चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए जोड़ हमेशा पीछे वाली संख्या से जोड़ा जाता है। अब ये कितने हैं, 3, आपको गिनती तो आती होंगी। ये 3 है, ये कितना है 8। इन्हें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो 3 है तो तीन हम लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 लाइनें खींच दी। इसी प्रकार से 8 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें खींची। अब इन्हें हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। क्या करते हैं, गिनते हैं कितनी टोटल है, क्योंकि हमें क्या करना है, जोड़ना है, टोटल करना है कि कुल कितनी हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना हुआ, 8 3 11, 11 हुई। और 11 को हम क्या लिखेंगे, 11 इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो पीछे वाला अंक कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा नीचे लिखा जाएगा। और जो आगे वाला अंक होता है वो क्या होगा, अगली वाली संख्या पर इकाई का अंक लग जाता है। अब क्या करेंगे, अब इन्हें हम काउंट करेंगे। ये कितनी है, 7। तो हम पहले 7 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से ये कितनी है, 5 है, तो 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। तो काउंट करते गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टोटल होगी, कितना हुआ, 12 हुई। अब ये हासिल वाला कितना है, एक हासिल वाला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 थी, एक जुड़ जाएगा, यानी कि 12 थी, एक जुड़ जाएगा, हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। अब 13 का हमने क्या बताया था, 13 का 3, पीछे वाला जो अंक होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, सदैव नीचे लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। और आगे वाला अंक क्या होगा, इसको हम सदैव ऊपर वाली अगली संख्या पर हम इकाई का अंक लगा देंगे। अब क्या है, अब ये संख्या हमें क्या करना है, ये तो हमने जोड़ ली। अब ये संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ऊपर कितना है, 6 है, तो हम क्या लिखते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। नीचे कितनी संख्या है, 2 हैं, 1 2, इस प्रकार से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन्हें काउंट करने यानी कि गिनना है। तो गिनेंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, नीचे एक 7 एक 8, टोटल कितना हुआ, 8। अब ये एक हासिल वाला भी लगा है, तो कितनी हो जाएगी, 8 1 9। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या कितना हुआ, 9। अब 9 कैसे लिखे जाते हैं, इस प्रकार से। तो 9 का हम क्या करेंगे, 9 ही लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं। तो हम क्या होगा, 9 का 9 लिख देंगे। अब हम क्या करना है, इससे भी लिखना है। ये कितनी है, 2, तो हम 2 संख्या लिखेंगे, 1 2, 2 डंडे लिख देंगे। नीचे कितना, 1 डंडा, तो 1 लिख देंगे। अब टोटल गिनते हैं, तो 1 2 3, कितना हुआ, 3। तो ये 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार से 3 लिख देंगे। तो आई होप आपको जोड़ का सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जोड़ हमेशा पीछे से जोड़ा जाता है, और आपको मैं तरीका बता दिया कैसे हल करना है। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, घटाव। घटाव का चिन्ह क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। घटाव का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये घटाव का चिन्ह क्या है, घटाना। यानी ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हमें क्या करना है, घटाना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये कितना है, ऊपर वाली संख्या इसको भी पीछे से जोड़ा घटाया जाता है। पीछे वाली संख्या 1 है, नीचे वाली कितनी है, 6। अब 1 से 6 जाए कितना बचेगा, आपको नहीं पता, 1 से 6 जाएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमें इतना ध्यान रखना, ये 1 डंडा है, ठीक, 1 से 6 जा नहीं रहा। हम पड़ोसी से क्या ले लेंगे, एक अंक ले लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। जो एक अंक होगा वो सदैव इसके जस्ट साथ में लिख जाएगा। इसके साथ में लिखने के बाद कितना हुआ, 11 बन गया, क्योंकि बड़ी संख्या बन गई। 6 से क्या हो गई, बड़ी संख्या, क्योंकि ये एक छोटी संख्या है और बड़ी संख्या से ही घटेगा। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पड़ोस से एक अंक ले लेना पड़ेगा। हमने एक अंक लिया, इसके जस्ट लिख दिया, यहाँ पर हमने दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अलग लिखेंगे। तो कितना हुआ, 11। अब 11 से 6 गए, कितना बचा। अब 11 से 6 घटाना आपको पता है, 11 रुपये है, आपको 6 रुपये का खर्च कर दिया, कितना बचा, तो आपको कितना बचा, 5 रुपये बचा। कितना बचा, 5। तो हम 5 इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, भाई हमने 1 रुपया इसको दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, आपको ध्यान में रखना, 1 बचा है। अब जो 1 बचा है, 1 से 3 घटाओ, घट जाएगा। 1 रुपये है आपको और 3 देना, घटेगा नहीं। हम फिर क्या करेंगे, इस पड़ोसी से हम रुपये ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 1 उधार ले लेंगे। तो 1 यहाँ पड़ोस में लिख देंगे, कितना हुआ यहाँ पर हमारा, 11, यानी ये अंक कितना हमारा हो गया, 11। अब 11 से 3 घटाओ, कितना बचेगा, तो अब 11 रुपये आपके पास है, 3 रुपये खर्च किए, कितने बचे आपके पास, तो अब के पास बचेंगे 8 रुपये। कितने बचे, 8 रुपये बचे। अब देखिए ये तो घट गया। अब यहाँ पर कितना बचा, भाई हमने 1 रुपया इसको दे दिया, यहाँ पर कितना बचा, आपको पता होगा, 5 रुपये, 1 रुपया दे दिया इसको, कितना बचा, 4 रुपये बचे। अब 4 से आसानी से 2 घट सकते हैं।
₹4 आपके पास हैं, 2 घटा दो कितना बचा आपका पास, ₹2 बचा। कितना हुआ, 2 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा, क्योंकि हमने इसको दिया नहीं तो अब इसके बाद टोटल कितना 6। अब 6 से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5। तो आई होप आपको घटाना भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, गुणा। अब गुणा कैसे किया जाता है मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो गुणे में क्या होता है, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या जो है उसका पहाड़ा ऊपर वाली संख्या में जितनी बार जितनी संख्या दी हो तो उतनी बार में हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। यानी कि नीचे वाली संख्या का पहाड़ा ऊपर वाली संख्या में पढ़ना पड़ता है। यानी अब यहाँ पे कितना है, एक का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो जब एक का पहाड़ा सदैव 5 बार पढ़ेंगे, एक का पहाड़ा गुणे 5, एक का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्या हो जाएगा, 1 पच्चे 5 होगा। क्या होगा, 5। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे। अब एक का पहाड़ा एक बार पढ़ो कितना आएगा, 1 एकम 1 आएगा। एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 1 दूनी 2 आएगा। एक का पहाड़ा 6 बार पढ़ो कितना आएगा, 1 छक्का 6 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणा शुद्ध 6 में करोगे 1 6 ही आएगा। एक का पहाड़ा 3 बार करोगे कितना आएगा, 3 1 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एक का पहाड़ा इन संख्या में पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या को भी पहाड़ा इसी सेम तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले आपको ध्यान रखना है, जब दूसरी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का तो हम क्या करेंगे, 5 के नीचे कट निशान लगा देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे। ये लगाना आपको ध्यान में रखना है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना पढ़े शुरू करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 2 पंचे 10 होगा। अब 10 किस प्रकार से लिखा जाता है, आपको इतना तो पता होगा 10 किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से 10 लिखा जाता है। अब पिछली संख्या जो होती है नीचे लिखी जाती है, वो मैं बता चुका हूँ। तो 0 यहाँ पर लगा दिया। हासिल कितना है, 1, तो हम यहाँ पर हासिल अगली संख्या पर हम लगा देंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 1 बार तो 2 एकम 2, हासिल वाला 1 3 हो जाएगा। इससे हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 3 होगा, 3 यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो तो कितना हो जाएगा, 2 छंगा 12 हो जाएगा। अब 12 इस प्रकार से लिखा जाता है, तो पिछला अंक कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। हासिल लगा 1 लगा देंगे, 1 2 3 6, हासिल आ रहा है 1 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर यहीं पर से आपका क्या सिस्टम है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, किसका, जोड़। अब इन संख्या को क्या करेंगे, आपस में काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। तो 5 है तो 5 इसे लिख देंगे। 1 और 0 कितना हुआ, 1 हुआ। 2 3 कितना हुआ, आपको मैं बता चुका हूँ, 2 रुपये 3 रुपये कितना हुआ, 5 रुपये हुआ। 6 रुपये आपके पास 4 और मिलकर कितना हुआ, 6 4 10, और हासिल वाला 1 6 4 10 हुआ। 10 का 0 हासिल लगा 1 लगा देंगे। 3 2 5 और ये हासिल वाला 1 कितना हुआ, 6 हो गया, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। इसी प्रकार से अब ये 7 है तो 7 को इस प्रकार से 7 लिख देंगे। तो हमें गुणा करना बहुत आसानी से समझ में आ गया। आपको क्या करना है, बस गुणा कर देना, लिख देना। इस प्रकार से बस आपको स्टेप बाय फॉलो कर लेना, बाद को क्या करना, जोड़ देना है। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, भाग। अब भाग क्या होता है, 3 का, अब देखो ये भाग का मतलब होता है कि बाहर वाली संख्या में कितनी भी बार पहाड़ा पढ़े बाहर वाली संख्या का कि अंदर वाली संख्या आ जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 3 का पहाड़ा मान लो तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए। इस वाली संख्या को पढ़ो तो कितनी बार पढ़ें, तो 3 का पढ़ा हम 2 बार पढ़े तो 6 आ जाएगा। 3 कम 3 3 दूनी 6, कितनी बार, 2 बार, तो कितना आया, 6। इस प्रकार से अब ये घटा देंगे, 6 से 6 गया, कुछ नहीं। अगली संख्या क्या करेंगे, 2 नोट कर लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 हो जाए, नहीं आ रहा है भाई 3 के पहाड़े में, क्या करेंगे, हम अगली संख्या नोट करेंगे। जब अगली संख्या नोट करेंगे तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। जब डबल संख्या मान लो नोट करना है तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। बस अब पढ़ो पहाड़ा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 25 आ जाए तो 3 8 24 हो रहा है, और 3 दिन 27 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 8 यानी कम रखो, ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा, 3 8 यानी 8 बार पहाड़े में क्या हो जाएगा, लगभग आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 8 बार, कितना आया, 24 आया, तो 24 लिख देंगे। कम रहे उतना ना आ रहा तो कम पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। तो 3 हम घटा देंगे, 5 से 4 गया 1, 2 से 2 गया, कुछ नहीं। अगली संख्या क्या है, 1, तो हम 1 नोट कर लेंगे। अब 3 का पढ़ा पढ़ो 11 आ जाए तो 3 चक्कू 12 ज़्यादा हो रहा, तो कम रखो, नहीं आ रहा, कम पढ़ो। तो 3 3 9 बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 3 3 9 आया। अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे, 11 से 9 गया, कितना बचा आपका, 2 बचा। अब क्या करेंगे, अगली संख्या क्या हमारी 7 दी है, तो 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब 3 का पढ़ा पढ़ो 27 आ जाए, कितनी बार में जाएगा, तो आपको पहाड़ा पढ़ो, तो आपको पहाड़ा तो आता ही होगा। तो 3 नीमा 27, 3 और 24 होता है, 3 नीमा 27 यानी 9 बार, कितनी बार, 9 बार। तो पूरा कट जा रहा है, 27 आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटा देंगे। 7 से 7 कुछ नहीं, 2 से 2 गया, कुछ नहीं। तो शेष फल हमारा क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा, शेष फल 0 बचा।